की मशहूर कलाकार हेमा मालिनी जी को तो हम सभी जानते हैं। अगर हम बात करें उनके फिल्मी करियर की और उनके जीवन की शुरुआत की, तो हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक और ऐसे में हम कह सकते हैं नृत्यांगना और राजनेता के रूप में हुआ। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से किया। वह ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध है। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया और ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। दरअसल हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद है। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वह दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था, तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर कह सकते हैं 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए 1968 तक संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। वह साल उनके सिने करियर का सुनहरा वर्ष साबित हुआ जब उन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने पसंद कर लिया। जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थी और घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की ओर ज्यादा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की और ऐसे में कह सकते हैं कि हेमा मालिनी को एक लघु नाटक में बतौर नर्तकी काम करने का अवसर मिला। हेमा मालिनी को पहली बार सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जोनी मेरा नाम से हासिल हुई और इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में देवानंद और हेमा जी की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट भी रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी फिल्म अंदाज 1971 से मिला और इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी के रूप में भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है और अपने किरदार को हेमा मालिनी ने बाखूबी निभाया, जिसे दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में रहती है और ऐसे में डरी रहती है, जबकि दूसरी बहन तेज तर्रार युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह ये फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। दरअसल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को काफी खूब पसंद किया गया। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई और वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल
हेमा मालिनी उनकी रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई, पता ही नहीं चला। तो कैसा लगा आपको हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल की जिंदगी का ये सुहाना सा सफर?